वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों। आज हमारा पहला सेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक एक लफ्ज को देखते हैं और समझते हैं इसके पूरे इतिहास को। जिन्हें मैथ का डर है, इस लेक्चर के आखिर में आप खुद कहेंगे, जब सवाल आपके सामने लूले लंगड़े होके चलेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं तुम्हारा डर था, अब मेरा डर। देखिए जरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है। सबसे पहले इंटरेस्ट को आप क्या बोलते हैं? सूद बोलते हैं, या इसको हिंदी में ब्याज भी कहते हैं। सूद या ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। होता असल में क्या है, आपने कुछ पैसा बैंक में रखा, मान लो 100 रुपए रख दिए। क्या रखा? तसल्ली से बात सुनना मेरी। 100 रुपए आपने रखा बैंक के अंदर। बैंक वाला कहता है 1 साल रखोगे तो मैं 10% आपको फायदा दूंगा। तो 1 साल के बाद आपको 100 रुपए पे 10 रुपए मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि 10% 100 का 10 रुपए होता है। 20% 100 का, जोर से बोलो, क्या होता है? 30% 100 का, 40% 100 का। मतलब 100 एटीएम मशीन की तरह है, जो इनपुट डालोगे आउटपुट हूबहू निकलेगा। याद रहेगा। अब बताइए, 100 रुपए पे आपको 1 साल के बाद 10% लगा के कितना मिल रहा है? 110 रुपए। क्या मिला है? सूद कितना मिला? तो ये सूद है क्या? ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट है। क्या है? जो आपको प्रिंसिपल पर मिलता है। प्रिंसिपल पर क्यों मिलता है? क्योंकि आपने साल तक सब्र किया, आपने पैसा दूसरे अमीर बंदे के हाथ में दे दिया है, जिसने उस पैसे पे बिल्डिंगें बनाई है। तो आपने जितनी देर अपना पैसा बैंक में जमा रखा है, वो उस मुद्दत की कीमत आपको मिल रही है। अमीर अमीर से होता बड़ा होता जाएगा और गरीब को यही 10 रुपए मिल जाएगा पूरे साल का। आप समझ रहे हैं? समझ रहे बेटा? अब सुनिए आगे। अगले साल अब मेरे पास कितना है? बोलो बोलो ना। आई शाबाश। कल तक सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? अगर पहले साल 10 रुपए मिला, अगले साल भी, फिर अगले साल भी, फिर अगले साल भी, हर साल जब आपको सूद की अमाउंट बरकरार रहे, फर्क कोई ना आए, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं? अब इसमें हर साल आपको 10-10 मिलने वाला। अब पहले साल अगर 10 मिला है, अगले साल अलग अमाउंट मिलेगा, वही जानना है। अब 110 के ऊपर कितना रेट लगेगा? बोलो ना बेटा। तो 110 को 10% निकालेंगे ऐसे। ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, हालांकि मैं ऐसे नहीं करता। तो कितना रुपए आएगा? बोलो 11 रुपए। कितना मिला? तो ये कितना बनेगा? बोलो 121 बने। कितना बनेगा? और मैं बेटा आया जम के। एक एक लफ्ज आपके सीने में जाना चाहिए, तब जाके मेरे पढ़ाने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। क्लास खत्म होने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं खुद को बेकार समझूंगा, आपको नहीं। ये इतना मुझे यकीन है कि जब पढ़ाया तो पूरा समझ में आएगा। समझो बेटा, 100 रुपए मेरे पास से जम के बोलो कितना है? 10% बैंक ने कहा 1 साल के बाद, तो मुझे कितना सूद मिला? 10 रुपए। कितना मिला? अब मेरे पास अमाउंट कितना है? कितना इंटरेस्ट लगेगा? तो कितना मिला? मुझे कितना मिला? समझ में आया? अब अगले साल कितना मेरे पास है? 121 है। बोलो ना बेटा, 121 में कितना मिलेगा? तो 121 का 10% निकालेंगे, मालूम है कितना बनेगा? बोलो बेटा, 12 रुपए और 1 पैसा मिलेगा। बोलो बोलो शाबाश। अब नेट अमाउंट मुझे कितना मिलेगा? 121 में प्लस करेंगे 12.1, तो 12 1 3 कितना आएगा? 133.1 पैसा मिलेगा। बात समझ में आई बेटा? अब आप देखो, ध्यान से देखो, तसल्ली से देखो। इस तरह का इंटरेस्ट का निजाम, बोलो इस तरह का, जहां पर आपको सूद ब्याज हर साल उसकी अमाउंट बदलती रहती है। बोलो क्या? पहले कितना था, फिर कितना मिला, फिर कितना मिला,
इस तरह के इंटरेस्ट को बोलते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कंपाउंड? सिंपल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सिंपल में अगर पहले साल 10 रुपए रखा, अगले साल भी सिंपल में ऐसा होता, 100 रुपए रखा, 10% लगेगा तो कितना मिलेगा? 100। फिर इसके बाद 10 रुपए और मिलेंगे तो कितना बनेगा? फिर 10 मिलेंगे तो कितना बनेगा? फिर कितना बनेगा? तो हर साल यहां 10-10 ही मिलना है। इस तरह के निजाम को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल आया होगा, सर सिंपल इंटरेस्ट तो हमें समझ में आया, कंपाउंड भी समझ में आया, ये फर्क आया क्यों? ये क्योंकि आपने कहा कि इधर 10-10 ही रहेगा, इधर आपने कहा 10-11 फिर 12 पॉइंट, ये फर्क आया कैसे? ये फर्क आया इसलिए क्योंकि यहां पर जो ये 10% की रेट लगती है ना, ये लगती है 10% लगती है प्रिंसिपल पे। किस पे बोलो? क्योंकि आप 10% जब जब 100 पे निकालोगे तो 10-10 ही आएगा। तो यहां पर 10% जो है वो प्रिंसिपल पे, यहां पे लगता किस पे है? इस अमाउंट पे। किस अमाउंट पे? जो वहां से आ रहा है। तो यहां पे जो रेट लगता है वो लगता किस पे? रेट लगता है अमाउंट पे। किसे बोलो? जो हमें साल के बाद मिलता है उस पे रेट लगता है, तब जाके ये 11 आया, फिर 12 पॉइंट लेकर। जम के बोलो, समझ में आया? आपको समझ में बेटा आया? कहां फंस गए? ये समझ में आया? यहां फंस गए। 10% 100 का बेटा 10 रुपए होता है। जब 100 रुपए रखा तो 10 रुपए मिलाओगे तो कितना बनेगा? ठीक है यहां तक? ठीक है। अब मेरे पास कितना पैसा है? उस पे 10% लगेगा तो मैं कैसे निकालूंगा? 110 को मल्टीप्लाई करूंगा 10% तो कितना रुपए है? तो अब मुझे 110 के बदले में कितना मिलेगा? अब सुनो, पहले कितना मिला था? ये इंटरेस्ट था ना। अब कितना मिला? तो ये आपको 10 से 11 बना कब? जब आपका रेट किस पे लगा? इस पे नहीं लगा, इस पे, बल्कि किस पे लगा? अरे भैया बैंक में आपने 110 रखा था या 100 रखा था? बैंक में शुरू में क्या रखा था? तो शुरू में जो रखा था वो प्रिंसिपल हमेशा रहेगा, और आपका रेट प्रिंसिपल पे नहीं लगता, वो यहां पे किस पे लगता है? तब जाके आपको चेंज होता रहता है। आप बोलो, समझ में आया? मियां मड्डी, आदित्य, सारे जितने मेरे सामने है, यूसुफ है, अब्बासी है, वरुण धवन है, मेहताब है, ममता जी है, सुषमा जी है, सॉरी आपका नाम क्या बेटा? टीना जी है। जितने बच्चे यहाँ हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आपको लफ्ज ब लफ्ज समझ में आया है। जहां नहीं आएगा वहीं रोकना है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। मैं दोबारा एक एग्जांपल लेता हूं, कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है मैं उस जमीन पर काम करता हूं जहां पर कांटे ही कांटे हैं, तो मैं अपने कपड़े बचा के चलता हूं। ठीक है? क्योंकि कहीं पर मुझे दिख रहा है किसी बच्चे की जमीन बड़ी फर्टाइल है, तो वहां पे फर्टाइल सॉइल पे पढ़ाना आसान है। अब कोई बेचारा जहां जमीन में सिर्फ जाड़े ही जाड़े हैं, कांटे ही कांटे, अब मैं भी वहां भी तो आना है, इसलिए अब टेंशन नहीं लो। आपकी जमीन जैसी भी है मैं आऊंगा, खेती बाड़ी करनी है ना, और वहां से रिजल्ट हमने प्रोड्यूस करना है। देखो बेटा, मान लो मैंने दोबारा 100 रुपए लेके लिया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या बनेगा बोलो? एक साल के बाद 15% 100 पे लगेगा तो कितने रुपए बनेंगे? 100। सूद कितना मिला? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अगले साल मैं इंटरेस्ट 15 लूंगा या इस 115 पे निकालूंगा? हाँ, अगर मुझे अगले साल भी 15 ही रखना है तो वो बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या बनेगा? तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लूंगा तो 115 के बाद कितना आएगा? फिर कितना आएगा? आई समझ? ये जो बनेगा ये सिंपल वाला है। क्या है? क्योंकि मैंने हर साल 15, फिर 15, फिर 15 कर दब के बोलो, समझ में आ रहा है? बी हेयर मेंटली एज वेल फिजिकली। अब मैं क्या रखा? यही 100 रुपए ले लिया। पहले कितना लिया बोलो? 15%। तो कितना आएगा इसमें? 100। अब दोबारा देखो, अब 15% इस पे लेगा, इस पे लेगा? 115 पे निकालेंगे 15%।
क्या निकालेंगे? अब ये निकालना आपको आना चाहिए। अब बोलोगे सर 5 3 जार 5 20 जार, अब देखो 5 4 जार 5 2 जार 10 5 3 जार, अब में 3 3 जार 9 3 2 जार 6 6 अपॉन 4। अब 6 अपॉन 4 असली नंबर 4 कितना आएगा देखो जरा। अब 4 1 जार, हालांकि ये तो बचपन का मैथ है क्या करें, 4 7 जार तो कितना आएगा, पॉइंट लाएंगे, 4 2 जार कितना आएगा 20 आएगा, 4 5 जार। तो मेरा जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा बोलो शाबाश, 17.25 अगले साल सूद मिलेगा। दब के बोलो समझ में आ रहा है? पहले साल कितना मिला 115, तो नेट अमाउंट है। सूद कितना मिला, अगले साल कितना मिला, अब समझ में आया? ये जो सूद का निजाम है जहां हर साल अमाउंट बदलती है, इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या नाम है? इधर समझ में आया, इधर उतर गया, दिल में गया ना? बस ये बोल रहा था मैं आपको। आप यकीन तो रखो, सारे दर्द मिट जाएंगे हमारे मैथ से। ऐसे बच्चों ने थोड़ी लिखा है मैथ का बाप, तो दीवार पे लिखा है टीना, लिखा हुआ कि नहीं? क्या लिखा है? समझ रहे बेटा? दोबारा सुनना है सुकून से, कोई दिक्कत नहीं, हमें पीछे गाड़ी थोड़ी चल रही है कि जल्दी भागो। आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उस पर सवाल एसएससी सीजीएल के करेंगे। देखो बेटा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 100% समझ में आ चुका है। मेहरुन्निसा लिखती है सर एक बार फिर से, ठीक है बेटा? देखो बेटा, एक और एग्जाम्पल लेता हूं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मुझे मालूम है मैथ में खांसी भी है, जुकाम भी है, किसी को नमूनिया भी है, दवाई का इलाज है। 100% पे निकालेंगे 20%। क्या निकालेंगे बोलो? पहले साल कितना सूद मिलेगा शाबाश, 20 रुपए मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना बनेगा? कोई दिक्कत है? अब सेकेंड ईयर में सूद इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? इस पे लगेगा ना, तो 120 पे निकालेंगे 20%। ये 0 कटेगा, 0 कटेगा, तो कितना आएगा बोलो, कितना रुपए मिलेगा? पहले कितना मिला था, अब कितना मिला, तो अमाउंट कितना बनेगा यहां से 140। अब बताओ थर्ड ईयर में किस पे सूद लगेगा 20%, इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? इधर नहीं जाना, इधर जाते थे सिंपल में, जाना कहां है? तो 144 पे करेंगे कितना, 20% होता है 1/5, कितना होता है? कोई बोलेगा कैसे, तो ऐसे करेंगे, 20% होता है बराबर 20 अपॉन 0 कटेगा, 2 1 2, तो 1/5 को भी 20% लिखते हैं। समझ में आया जी? एफ सवाल है, पूछिए पूछिए, नहीं बोलिए ना। क्या पहले कितना लिया था इंटरेस्ट, दब के बोलो कितना लिया था 20, अब फिर कितना लिया, अब कितना आएगा 144 को डिवाइड करना है 5 से। देखो बेटा 5 से ऐसे डिवाइड करते, टेबल याद है नहीं याद है? 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा, बेटा 14 छोटा है 15 नहीं लेंगे, तो 5 2 जा, अब यहां से बेटा पता आपको 4 के नीचे 0 आता है तो फिर 4 ही आता है नीचे, और 1 से 1 कटेगा तो ये 44 आएगा। फिर आपको पता है 5 का टेबल पढ़ोगे, 5 1 जा 5 2 जा, ये छोटे छोटे बच्चे कसम से इधर से पकड़ेंगे सर क्या पढ़ा रहे हो इन बच्चों को, जो पापा और मम्मा की एज के है कहाँ है, खुद दूध के दांत है। सुनो 5 8 जा 40, वहां से कितना आएगा बोलो बेटा, पॉइंट लाएंगे 0 आएगा, 5 8 जा, तो बताओ बेटा कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा आप शाबाश 28 पॉइंट। तो अब अगले साल कितना मिलेगा बोलो शाबाश, 144 को प्लस कितना करना है 28 पॉइंट 8 यहाँ पे आएगा। बेटा अगर ये नहीं आता तो यहाँ पे 0 रखा करो, ठीक है जी? हाँ, तो वहां पे पॉइंट के बाद 8 + 4, बेटा अगर ये भी टेबल नहीं आता है तो फिर ऐसे करो, 8 तीलियां ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तीलियां ले लो, फिर 1 और 4 तीलियां, 1 2 3 4, अब सर गिन लोगे तो ये 12 आएगा बेटा।
तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, 4 प्लस 6 कितना आएगा 7, कितना है बोलो शाबाश 172.8। ये बन गया आपको नेट अमाउंट जो आपको तीसरे साल बैंक से मिलेगा। शुरू में आपने 100 रखा था, 3 साल के बाद कितना मिलेगा आपको 172.80 पैसा। समझ में आया? ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? और जितने बैंक आपको सूद देते हैं या आपसे लेते हैं, है ना, तो वो आपसे किस बुनियाद पे लेते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। किस पे? बैंक जो हमारे प्रैक्टिकल बैंक से ये सिंपल इंटरेस्ट पे चलते, वरना क्या बनेगा उनका। आप जब कोई चीज ईएमआई पे लेते हो, फाइनेंस करते हो कोई चीज, तो वहां पे जो जो आपका सिस्टम ऑफ ईएमआई होता है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है। जब आपका बाउंस होता है, जब आप पे नहीं करते हो, तो आप देखो आपकी अमाउंट एक जैसी नहीं रहती है। वो जो बाउंसिंग होता है वो कंपाउंड के बेस पे होता है। मेरा जी, तभी जाके आपको सूद जब आप भरते हो ना बैंक में लोन के, आपको लगता है कि मैंने यार इतना पैसा भरा है, वो उधर कुछ कम हुआ ही नहीं। क्यों? वो कम इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कंपाउंड के बेस पे चलता है वहां पे। समझ रहे हैं आप? सिंपल के बेस पे चलता तो आप तो कब का मालामाल हो जाते हैं। डन हो गया? तो कहीं और दिक्कत है बेटा? मेहरुन निसा लद्दाख से बेटो, बच्चे लोगों बताओ समझ में आया? बहरहाल ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया। आया कि नहीं आया? अब मैं सवाल लूं यहाँ पे? शाबाश। कोई फॉर्मूला लिखाया? नहीं। देखो इसी मैथ को बोलते हैं बिना फॉर्मूला वाला मैथ है। अब मैं अपने क्वेश्चन बैंक को खोलता हूं और सीधे मैं मंजिल पर आता हूं। अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम आपके हुए हैं, चाहे वो CHSL का एग्जाम हुआ या लद्दाख में जितने भी 3-4 एग्जाम हुए हैं, उनमें सवाल इस पर आधारित सवाल थे। और खास तौर पर मैं अभी बता के रखता हूं, कॉपी पे लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे मिक्स क्वेश्चन आता है। लिखे रहो अपनी कॉपी पे, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पे मिक्स सवाल आता है, यानी कि एक ही सवाल में कंपाउंड का भी नाम होगा और हाँ, ये बात याद रखिएगा। अब एक खूबसूरत सवाल है, मैं आपके सामने लेने की इस सवाल की कोशिश करूंगा। आप मुझे भरपूर साथ देंगे। SSC का एग्जाम है बेटा, और सुना मेरी बात। SSC बेटा, मैं आपका सवाल बाद में लेता हूँ। SSC इन्होंने कहा कि पुराना कल का जो पेपर है उसमें जो सवाल इसके चैप्टर क्या है वो मैं कराऊंगा। पहले थोड़ा सा मैं बोलूंगा कुछ, कल जो पेपर हुआ इतवार को उसके बारे में फिर हम बात करेंगे बाद में। SSC का एक एग्जाम होता है, ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को होता है, इसको बोलते हैं CPO। क्या बोलते हैं? शाबाश। तारीख है एग्जाम की 29 जून 2024। कब हुआ बेटा? शाबाश, 29 जून। लेटेस्ट सवाल ले रहा हूं बेटा मैं SSC CPO का। सवाल देखना और सवाल समझना है। एक बच्ची है, इसका नाम है सीता। सीता टेक्स ए लोन ऑफ 35,000। कितना? कितना समझ में आया? सीता ने कितना लोन लिया? एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सवाल में क्या लिखा है? आहा, अगर सवाल में कंपाउंड नहीं होता, क्या सिंपल भी लिखा, तो क्या लेते हम? अब सिंपल लेते। क्या लेते? ये पॉइंट मैंने लिखवाया है। अगर इंटरेस्ट लिखा है सवाल में और ना कंपाउंड लिखा है ना सिंपल लिखा है, तो सवाल में हमेशा हम सिंपल ही ले लेंगे जब तक कंपाउंड का नाम नहीं आएगा। कंपाउंड जैसे आएगा हम फिर कंपाउंड ही लेंगे। जब तक मैथ में माइनस नहीं आता हम हर वैल्यू को प्लस ही मानते हैं। खा प्लस लिखा हो। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? सीता ने कितना लोन ले लिया? 35,000 का। मैं यहां पे लिख रहा हूं, सीता ने जो लोन लिया है वो कितना अमाउंट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है?
इंटरेस्ट किसमें निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है जी। सीआई का मतलब कंपाउंड। उसके बाद क्या लिखा है? शी एग्रीज टू पे इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन 2 years। उसने क्या बोला? मैं पे करूंगी इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन 2 years। बात समझ में बेटा आए? 2 साल में मैं 35,000 पूरा करूंगी, मगर कैसे पे करूंगी? 2 किस्तों में। किसमें बोलो? बेटा तवज्जो रखना मेरी तरफ, फिर ये मैं समझ में आएगा। इधर नजर हट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये मैथ है, जीएस नहीं है बेटा। दोबारा सुनना, सीता ने कितना लोन ले लिया? इंटरेस्ट की रेट कितनी है? फिर क्या कहा कि मैं ये अमाउंट वापस पे करूंगी 2 किस्तों में। किसमें? मगर जो किस्तें मेरी रहेंगी वो इक्वल रहेंगी। क्या रहेंगी? एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 रुपए ले लिया तो मैं 5-5 करके पे कर लूंगा। मगर चूंकि ये सूद पे दिया है, क्या दिया है? तो 10 रुपए के बदले में 5-5 तो नहीं लेगा ना। समझ में आ रही? एक होता है, उर्दू के लफ्ज 2 है। एक होता है कर्जा, कर्जा समझते हैं आप? कर्जा है ना। एक होता है कर्जा जो बंदा किसी को दे सूद पर, वो अलग है। एक लफ्ज उर्दू का आता है, उसे बोलते हैं कर्जे हसन, हंसना। कर्जे हंसना क्या होता है? एक ऐसा कर्जा देना कि बंदा ये कहेगा जब तुम्हें रब दे तुम वापस लौटा देना, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती और ना तुमसे कोई मैं एक्स्ट्रा एक चवन्नी भी नहीं लूंगा। मैं तुम्हें मदद कर रहा हूं रब के लिए, जब तुमसे हो जाए तो लौटा देना। उसे कहते हैं कर्जे हसना। और इंसान को इसी तरह का कर्जा देना चाहिए, तभी तो हेल्प हो गया। तो उसमें कर्जे हसना में क्या होता है? हम इंटरेस्ट लेते। तो उस वाले में अगर मैं आपसे 35,000 लूंगा ना, फिर आपने मुझे कितना देना? 17,500 आपने मुझे पे करना है। आई समझ बेटा? तो तब जाके वो इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। अब हमें यहां पर, क्योंकि ये था इंटरेस्ट के बिना, लेकिन क्योंकि हमारा जो सवाल है इसमें इंटरेस्ट चढ़ेगा, बोलो ना। अब 2 साल में इंटरेस्ट चढ़ेगा ना, और मुझे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस। सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्या निकालना है? सवाल लिखो पहले, क्या आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। पहले आप बताओ, पहले सवाल समझ में आया कि नहीं आया? पहले सवाल समझ में आया, फिर गुरुजी खुद इसको हटा देंगे सवाल को। शाबाश, नोट कर लो पहले। शाबाश। कोई बच्चा है जिसको कोशिश कर सकता है इस बारे में? किसी बच्चे ने कोशिश करा हो? जल्दी बताएं मुझे। 21 ना, थोड़ा सा आप बढ़ चुके हैं बेटा। 20,000 समथिंग आएगा। ना ना, 20,000 75 नहीं आएगा, थोड़ा सा और बढ़ना है। आप सही सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, मुझे बच्चों को भरोसा है, सही कर रहे हैं आप। शाबाश। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा करें, खुद भी कोशिश करें। पर ईयर है, पर ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट साल साल के बाद चढ़ेगा। 2 साल के अमाउंट वो नहीं है। 35,000 का लोन ले लिया है और वापस कितना लौटाना है वो देखो आप। चलिए हम दिखा देते हैं, ठीक है? अब सुनना मेरी ध्यान से।
मेरे बच्चों आपका वक्त हो गया है, अब मुझे सुनिएगा ध्यान से। लोन कितना लिया है? थोड़ा जोर से बोला, कितना लिया है? इंटरेस्ट कितना है? कितने साल के लिए? और हमने निकालना है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब जो तरीका मैं बताऊंगा वो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तरीका है। देखो बेटा, ये सही सर का तूफानी तरीका। अब आया मैं तूफानी फील्ड में। देखो तूफानी ट्रिक क्या कहती है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना बेटा। देखो बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10% को लिख सकता हूं मैं 10/100। कटेगा तो कितना बनेगा? ठीक ठीक, दब के बोलो, समझ में आ रहा है? इसको मैं मानता हूं प्रिंसिपल। क्या मानता हूं? इसको मैं मानता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मानता हूं? दोबारा देखना, मैं जो टेक्निक बोलूंगा कसम से जिंदगी पर लाजवाब करोगे। कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ मेरा टेक्निक तूफानी आएगा। 10% किसे बराबर होता है? शाबाश, हिलना नहीं, हिलना नहीं भाई, इधर ही रुकना है, इधर ही दिमागी तौर पे इधर रहना है। बोलो 10% बोले तो 10/100 लिख दिया, 0 0 कटा तो कितना है? इस 10 को क्या माना? इस 1 को क्या माना? ये तो सही है। अब बताओ अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट होता है जो मुझे लास्ट में साल के बाद मिलता है। वो कितना मिलता है? 10 को 1 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? 11 रुपए मिलेगा। बोलो ना। मानो मैंने बैग में रखा है 10 रुपए, क्या रखा है? वहां सूद मिला 1 रुपए का, तो साल के बाद कितना मिलेगा? तो याद रखना है अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कितना आएगा? दब के बोलो, समझ में आया? बोलो प्रिंसिपल कितना है? 10। अमाउंट कितना है? कितना समझ में आया? बोले बोले बोलो, समझ में आया? नोट करो, शाबाश। स्टेप वाइज समझाऊंगा एक एक लफ्ज। जब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट दिया जाएगा, निचले वाले को प्रिंसिपल बोलूंगा, ऊपर वाले को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूंगा, दोनों को ऐड करके मैं निकालूंगा, तो ये बनेगा मेरा प्रिंसिपल 10, अमाउंट बनेगा 11। शाबाश। समझे बेटा? अच्छा जी, अब मेरी बात सुनना आराम से ठंड दिली के साथ। 2 साल का मसला है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। पहले साल अगर 10 रुपए है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकेंड साल में 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितना आएगा? बोलो बेटा, शाबाश बोलो। 110। ये कितना आएगा? ठीक, 10 को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? कितना आया? 10 को मल्टीप्लाई किससे किया? कितना आया? तो दोनों को ऐड कर लूंगा, तो कितना आएगा? 110 प्लस 100 कितना आएगा? 200। ये है मेरा प्रिंसिपल। क्या है बोलो? जो मेरा लोन लिया हुआ है, तो ये लोन किसके बराबर आएगा? बोलो शाबाश। 210 किसके बराबर आएगा? 35,000 के बराबर। पहले ठंड दिमाग से सुनना है मैंने क्या किया है, मैं मिटा देता हूं दोबारा। ये टेक्निक बस फॉलो करना, आपके सवाल 2-2 सेकंड में हो जाएंगे, ऐसे सामने गुजर जाएंगे। बोलो बेटा, पहले बताइए 10 और 11 कहां से आया? 10% जो दिया था वहां 10 लिखा था। बोलो जी, क्या लिखा था? 10 क्या है? प्रिंसिपल है। और 1 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अमाउंट कितना बनेगा? 10 प्लस 1 कितना आएगा? 11। अब मैंने लिखा ऐसे, मेरे पास साल 2 है ना, तो पहले मैंने क्या लिया? 10 को किसे मल्टीप्लाई किया? दूसरे में 10 को किसे मल्टीप्लाई किया? तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? ये 210 मेरा वो है जो मैंने लोन बैंक से लिया। क्या लिया है? अब सुनना, इस साइड में लिखूंगा, इस साइड में मिटा दूं, इस साइड में लिखूंगा इंस्टॉलमेंट। क्या लिखूंगा? बोलो बेटा। इधर मैंने क्या लिख दिया? लोन। उधर क्या लिख दिया? अब देखो इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करूंगा।
11 को मल्टीप्लाई 11 से 100, फिर इक्वल इक्वल रखना है ना, तो कितना आएगा, फिर दोबारा कितना आएगा 100। इंस्टॉलमेंट्स मेरी इक्वल है, तो मैंने क्या कर दिया, 11 को किससे मल्टीप्लाई किया, 11 से, 11 को मल्टीप्लाई किससे किया। एक सेकंड, आवाज बच्चे को कम आ रही है। क्या बेटा आवाज आ रही है अब आपको? आई होप कि आवाज क्लियर हो रही है। आप समझो, यहां से 10 को मल्टीप्लाई किससे किया तो कितना आया, फिर कितना किया, 10 को 10 से किया तो कितना आया, तो ये कितना बना। अब मुझे इक्वल इंस्ट्रूमेंट्स में रखना है, तो 11 को मल्टीप्लाई किया, कितना है बोलो, इनको ऐड करो, कितना आएगा। इनको मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, बोलो क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकालनी है ना, डबल तो निकालनी नहीं है। अगर मैं डबल करूंगा तो फिर मुझे डिवाइड करके एक की निकालनी पड़ेगी, तो फायदा क्या, मैं 121 ही रखूंगा, बोलो ना। मुझे इंस्टॉलमेंट इक्वल निकालनी है ना, तो मैं एक की वैल्यू निकाल दूंगा, 121 की वैल्यू आ जाएगी, तो दूसरा भी वही है। अब मुझे बताना, ये 210 इसके बराबर आएगा, 35,000 के, बोलो शाबाश। मेरा 1 रुपए किसके बराबर आएगा, 35,000 को डिवाइड से करेंगे, ये कटेगा। अब बताओ 1 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी, शाबाश, 3500 डिवाइडेड बाई 7 से कटेगा, 7 3 7, ठीक है बेटा, बोलो ना, हेलो। कि मेरी 1 रुपए की कीमत है, पर मेरी रुपए यहाँ कितना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 इसको मल्टीप्लाई से करूंगा, बोलो 500 बटे 3 से करूंगा, समझ में आया जी। बताओ जल्दी मुझे आंसर कितना है, शाबाश, मल्टीप्लाई करो। सिर्फ 2 सेकंड का आंसर है, 2 सेकंड का आंसर है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करा, इधर 121 आया, कितना आया शाबाश, मल्टीप्लाई करके जल्दी बोलो शाबाश। 20167, ये इसका आंसर है, ये है इसकी इंस्टॉलमेंट, शाबाश। इससे लाजवाब तरीके से कोई और नहीं है। ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है इसको फाइंड करने का। शाबाश, सुना तो बेटा, आप पहले नोट कर लिया, नोट कर लो, मैं बताता हूं। मेरा 210 जो मैंने खुद माना, वो किसके बराबर है, सवाल वाले के 35,000 रुपए के, तो मेरा 1 रुपए इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे कितने रुपए मेरे अपने हैं, 121 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके हिसाब से, तो इतना आएगा, क्योंकि मैं शुरू में मानता हूं खुद से 100 रुपए के हिसाब से, तब जाके मुझे आंसर आ रहा है। आई विल रिपीट इट, आई विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट। चलिए मैं मिटा दूं, देखो बेटा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, कि सवाल, सीता जी ने क्या करा था, कितने सूद लिया, कितने परसेंट रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ेगा, बोलो ना। और पूछा गया है उनको इक्वल कितने इंस्टॉलमेंट देने हैं, मगर उन्होंने कितने साल में कमिटमेंट करी है। छोड़ो, मैं आपको देसी दीवार में समझाता हूं, इस सवाल को आप 2 मिनट के लिए बगल में रख दो। आपने मुझसे 100 रुपए ले लिया, कितना लिया, दोबारा सुनना अच्छे से, मेरा मकसद आपको सवाल करवाना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट देना है कि फिर खुद करोगे। 100 रुपए आपने मुझसे ले लिया उधार, क्या लिया, तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया है, कितना लिया, 10% की। बताओ 1 साल में कितना बनेगा आपका, फिर अगले साल कितना बनेगा, 11 रुपए चढ़ेगा ना, कितना 100। तो आपका कितना असल अमाउंट बना है मेरे पास, तो मैं आपसे 121 ही लूंगा ना, नहीं समझ में आया बेटा, मैंने 100 रुपए आपने मुझसे ले लिया, कितना लिया, 100 रुपए लिया 10% की रेट पे, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या लिया, तो 2 साल में आपको देना कितना है वापस,
बोलो, आई समझ अब? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर 121 आया कहां से? 121 जो कनेक्टेड फील करो बेटा, कनेक्टेड फील करो। मैंने आपको 100 रुपए देकर दिया, एक साल में आपका 10% बनने पर बनता है 110 रुपए। अगले साल 11 रुपए जड़ेगा तो कितना बनेगा? तो शुरू में लिया था मुझसे 100 रुपए, वापस कितना करना है? ये लिया है, ये वापस करना है। अब वापस करोगे, 2 किस्तें नहीं बनाओगे इसके? बोलो बोलो, अरे मियां समझ में आया? 35,000 लिया है, क्या लिया है? तो 2 साल में 35,000 पे सूद चढ़ेगा ना? कितना चढ़ेगा? 10% पहले साल का, अगले साल का फिर तो अमाउंट तो बनेगा ना कुछ। वो अमाउंट को मैंने लौटाना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, वो सवाल है। आई समझ अब? 100 रुपए लिया था, वापस कितना करना है? अब 121 में आपने मुझे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देने हैं। क्या देने हैं? आई समझ अब? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। अब आपको समझ में आया ये 121 कैसे आया? बोलो गुरु जी, बोले बोले बोलो। अब देखना, ये था फर्स्ट ईयर। फर्स्ट में आपने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना परसेंट बना था? बोलो बेटा, बोलो ना। फिर आपने 10 को 11 से मल्टीप्लाई तो कितना आया? ये हम सईदा सर ने मैथ ऐसे नहीं पढ़ा है, जैसे तुमने पानी पिया, मैंने पानी की तरह इसको पिया है। हर कॉन्सेप्ट का लॉजिक होता है ना। मैंने कैसे ट्रिक बनाया? तो ऊपर से कोई बोलने आया कि सर मल्टीप्लाई कर। आपका सवाल है ना सर, अगर आपने यहाँ लोन में 10 को 10 से मल्टीप्लाई तो क्यों किया, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्यों किया, है ना? सवाल था ना आपका। ये मैंने टेक्निक बनाई है ताकि आपको इस जमेले में ना उतरना पड़े। आपको मैंने बोला लिखो 10%, तो कितना आएगा? 10 बटा 100। कितना आएगा? बोलो 1 बटा 1, 10 आपका प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना आएगा? बोलो 11। बोलो बेटा जी, शुरू में जो लोन अमाउंट है वो 10 का 10 होगा तो कितना बनेगा? 100 बनेगा। अगले टाइम कितना बनेगा? 10 को किसे करना? बोलो 100। अरे बोलो, समझ में आया जी? मिलके बोलो। कोई यहां से मैथ लूड़ा लगना नहीं जाना चाहिए, पूरा परफेक्ट समझ में आना चाहिए। आप दूसरे बच्चे को बताओगे भैया आप मैथ मुझसे सीख। अगर मैंने 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया, लॉजिक क्या है? अगले साल जिस पर सूद चढ़ेगा वो 100 पे नहीं, वो 110 पे चढ़ेगा। किस पे? समझ में आ रहा बेटा? पहले साल क्योंकि 100 रुपए था इसलिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा। मैंने पहले यहां ऐसे किया ना बेटा। ये कितना बना था? फिर जमा किया तो कितना बना था ये? आई समझ? चूंकि चूंकि मसला क्या है? मसला ये है कि पहला 100 रुपए है, फिर अगला कितना बना? बोलो बेटा कितना बना ये? तुम ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 200। 200 समझ में आया जी? अब ये 210 है, ये है लोन की अमाउंट। क्या है? और वापस जब लौटाएगा ना, वापस लौटाएगा नहीं? नहीं लौटाएगा? लौटाएगा ना, क्यों नहीं लौटाएगा? नहीं लौटाएगा तो और सूद बढ़ता जाएगा। लौटाएगा कैसे? अब उसको लौटाना है किस अंदाज से? अब आप बोलोगे सर उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना है, तो मेरा जो यहां पर बन क्या रहा था? बोलो क्या बन रहा था? क्योंकि मुझे ये वाला बन रहा है टोटल इसका अमाउंट, इधर लास्ट साल में कितना बन रहा है, तो पहले साल भी 11 इंटू 11 करूंगा, अगले साल भी कितना करूंगा? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इंस्टॉलमेंट्स इक्वल। इसलिए जो दूसरे साल का लगेगा 11 इंटू 11, वही पहले साल भी 11 इंटू 11, क्योंकि मेरा कंपाउंड पे काम चल रहा है। समझ में? अब सवाल देखो कैसे सर तूफानी मैथ करते हैं। फिर अब अगर अगले बार सवाल आएगा 35,000 लिया हुआ है, 10% का इंटरेस्ट है, 2 साल में मुकाना है, इक्वल इंटरेस्ट बताओ। तो कुछ नहीं करना। देखो बेटा, आप लिखोगे 10%, कितना होता है? बोलो 1/10। प्रिंसिपल कितना है? 10। अमाउंट कितना बनेगा? तो पहले साल करना है 10 इंटू साल आएगा, सेकंड साल कितना आएगा? 10 इंटू, तो कितना आएगा? 100। अमाउंट कितना आएगा? बोलो 200। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इक्वल करना है ना, तो कितना? 11 इंटू 11 आएगा 121 आएगा। अगली वाली भी कितनी है? तो ये 210 जिसके बराबर हो जाएगा। 210 कितने बराबर है? 35,000। 1 रुपए कितना आएगा? 35,000 बटा करेंगे 200। अब यहाँ कितने का निकाल? 121 का, इधर भी 121 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 100, तो ये कितना आएगा? 21,067। ये इसका आंसर आएगा।
इतनी किस्त आपने देनी है। इतना लाजवाब और फास्ट मैथ तभी होता है जब कॉन्सेप्ट पूरा दिल में उतरता है। समझ गई नहीं? हाँ, 11 into 11 कर देंगे फिर, क्योंकि यहां पर अमाउंट बढ़ेगा फिर। और हमसे पंगा नहीं भैया। अब देखो, घुमाए लड़के ने। अब अगर मेरा कॉन्सेप्ट सॉलिड नहीं होगा तो फंस गया ना जी। पाटिल जी ने सवाल याद करके आया था, है ना? 3 साल रखो, 4 रखो, तो कैसे करोगे? पहले आपने 10 को 10 से कर दिया, आया 100। डरना नहीं, डरना नहीं। फिर अगले क्या किया? बोलो ना, कितना आया? अब मुझे बताओ, 100 पे 10 करा तो 110 बना। 110 में 100 करोगे तो 121 आएगा, है ना? इधर कितना है? 11 आया। अब बताओ 121 पे 10 करोगे तो 12.1 आएगा। तो 11 को मल्टीप्लाई 12.1 से कर दूंगा। आई समझ की नहीं आई? ऐसे काम चलता है बेटा। इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी ये बनाता नहीं है, पर क्योंकि सवाल था आपका इसलिए काउंटर करना था। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन हो कहीं से, तो मैं कैसे करता हूं? देखो, जो यहां पर ये 10% का 10 लिया ना, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, 10 को 10 से किया, तो पहले आया 100। बोलो ना। अगले फिर क्या किया? 10 को 11 से किया, तो कितना बनाना है? अब मैं क्या करूंगा? 10 को मल्टीप्लाई से करूंगा 12.1 से, तो कितना आएगा? 121 आएगा ना? अरे बोलो ना। इसीलिए बोल रहा हूं, 3 साल हो 4 साल हो, उसका बनाएंगे वैसे ही मसाला। आई समझ? और कोई कैफली सवाल है आपका? मानसर की ठंडी हवाओं से ये सवाल है आपका। अच्छा, अब मैं बात करूंगा, क्योंकि ये सवाल आप जम्मू कश्मीर का कोई एग्जाम हो या आपके लद्दाख का एग्जाम हो, अभी तक मेरी नजर में इस कदर का कॉम्प्लिकेटेड सवाल कभी आया नहीं। मैं जानबूझ के आपके सामने मुश्किल चीजें लेता हूं ताकि आसान खुद हो जाए। अब मैं आऊंगा लद्दाख पे, लेकिन सवाल ऐसे होगा, आप बोलोगे हंसेंगे आगे। इतना आसान सवाल है, ले जाऊंगा सवाल। नींद तो नहीं आ रही बेटा? शाबाश। ये कॉन्सेप्ट आपको 1-2 बार इसको रिवाइज करना है सही से। तूफानी ट्रिक मेरी याद रखनी है। अब कल के पेपर को देखते हैं आराम से। देखो जी, कल का पेपर ले लेते हैं लद्दाख यूटी का। आप देखना ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड कहां पे लिखा होगा। आप सवाल देखो पहले, इस सवाल ये देखो, ये आया सवाल इंटरेस्ट का ये वाला। इससे आप उड़ा दोगे, मुझे भरोसा है। कैसे करेंगे शाबाश? आपको बेटा समझ में सही से आया? ईमानदारी से मुझे बोलना है, वरना मैं दोबारा कर दो। आज जो हमारा बंटी मियां, पक्का दिल में उतरा कि नहीं? हाँ। अब थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, क्योंकि आपकी अपनी जो जमीन है वहां पर सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, तो उसको थोड़ा सा साफ करने में मुझे वक्त लगेगा बेटा। किसी भी खेत पर अगर काम करना हो तो कुछ दिन लगते हैं ना जमीन साफ करने में। अब एक ही दिन बंदा बोलेगा सर मैं इधर इस लेवल पे आ जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कितना निकालना है? 1800 कितना दिया बोलो? प्रिंसिपल दिया है जो हमने दिया है। रेट कितना दिया है शाबाश? टाइम कितना दिया है? निकालना क्या है? क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? मान लो पैसा कितना बैंक में रखे? 100 रुपए। क्या रखे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालना है? बोलो 5%। मतलब आपको कितना मिलेगा? 5 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? बोलो ना। अरे 100 रुपए बैंक में रखे, 5% मतलब 5 रुपए मिलेगा। 1 साल 2 साल में कितना मिलेगा? 10 रुपए। कितना आएगा? बोलो ना। 10 रुपए मिलेगा। बोलो, कितना मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा। अच्छा, 10 रुपए मिलेगा ना? पर मेरा 100 किसके बराबर है? 1800 के 100 किसके बराबर है बोलो?
मेरा 1 रुपए किसी 18 रुपए के बराबर है, तो 10 को मल्टीप्लाई 18 से करो तो कितना आएगा? 180 आया है कि नहीं आया? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को जो नए नए उनको थोड़ा शॉक लगाओगे, सर ऐसे कैसे करते हैं? बेटा तुम ऐसे करना, SI इज इक्वल टू P इंटू R बाय 100 इंटू T, ठीक है? फिर आप लिखो P कितना है 8th के बच्चों, R कितना है 5/100, T कितना है बोलो बेटा? ऐसे किया ना मास्टर जी ने सिखाया था, 0 0 कटेगा, फिर आएगा 180 इंटू करेंगे है जी। अच्छा ये यहां पे कितना था? ऐसा ही कितना है बोलो? P इंटू R बाय 100 इंटू P कितना है 1800, R कितना है, T कितना है? ये 2 0 कटेगा यहाँ पे, 18 को 10 से करो तो कितना आएगा? सर ये वाला हमने पढ़ा हुआ इसलिए इसका यही आएगा। ये तो सबसे बड़ा फॉल्ट है जो मास्टर ऐसे पढ़ाता है। मैं सबसे बड़ा कसूरवार उस टीचर को समझता हूँ जो आपको फार्मूला से मैथ सिखाता है। जहां फार्मूला नहीं लगनी है वहां टीचर हब्बा आएगा क्या? सवाल है नहीं, इससे पहले सवाल है तो वहां फार्मूला लगता ही नहीं है। फार्मूला लगाओगे एक्स से तो आपको लगेंगे 7 से 10 मिनट, इतना टाइम तो एग्जाम में मिलना नहीं है आपके पास। तो वो कॉन्सेप्ट दो ना बच्चे को जिससे यूं हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया इसको करना कैसे। देखो अब मान लो मैंने बैग में कितना रखा है, 5% इंटरेस्ट में कितना बनेगा बोला? 5 रुपए, कितने साल के लिए? तो 10 रुपए मुझे मिलना है सूद, मगर मेरा 100 रुपए से बराबर है, तो मेरा 1 रुपए से बराबर है 18 के। 18 को मल्टीप्लाई 10 से करो तो कितना आएगा? ये वाली ट्रिक हर जगह चलेगी, फॉर्मूला भूल भी जाएगा पर ये नहीं भूलता। अभी तक हमने कितने सवाल किए सिंपल इंटरेस्ट पे? बहुत सवाल किए, हर जगह आपने देखा ये वाला एग्जीक्यूट होता है, फॉर्मूला ना चले पर ये कॉन्सेप्ट चलता है। क्या किया देखो बेटा, दोबारा प्रिंसिपल कितना था माना मैंने, बोलो मैंने कितना माना? मैंने बैग में कितना रखा, पर सवाल वाला क्या कह रहा है कितना रखा वहां से, तो मेरा 1 रुपए इसके बराबर आएगा। कितना समय आया? मेरा 1 रुपए इसके बराबर आएगा। अब 100 रुपए पे 5% इंटरेस्ट कितना हो गया? 5 रुपए। 5 रुपए 1 साल में, 2 साल में कितना मिलेगा? तो मेरा 1 रुपए इससे बराबर है, तो 18 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? इसलिए तो आंसर 180 आया। ये वाले कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं तूफानी कॉन्सेप्ट। डन हो गया जी? ये था आपका सवाल। तो ये 1 सेकंड से ज्यादा ही टिकने वाला सवाल था ही नहीं। फार्मूला सिखाओ सर, इसका लेवल तो कुछ भी नहीं पेपर का है। जो बच्चा बोलते इसको भी मुश्किल बोलेगा, उससे साइबेरिया में जाना चाहिए कसम से। द्रास में नहीं, साइबेरिया में। द्रास में फिर भी अच्छा मौसम रहता है, साइबेरिया में। अब बताओ ये सवाल है कोई? ए पर्सन स्पेंड्स कितना? 30% ऑफ डेली इनकम, एक्सपेंडिचर इतना, एज डेली इनकम कितना आएगा? आप डेली इनकम को मानो 100 रुपए, कितना मानो? 100 रुपए कितना खर्चा हुआ? 30% मतलब कितना हुआ? 30 रुपए, तो बचा कितना? परसेंटेज मैथ की क्या है? परसेंटेज मैथ की क्या है? मैथ की माँ कौन है? बाप कौन है? परसेंटेज का जब भी सवाल आएगा तो मान के चलो 100 रुपए। क्या मान के चलो? 100 रुपए पे 30%, क्या बोला? कितना रुपए हो गया? बोलो ना, इतनी बार बोलूंगा यार। एक बार बोला था उसने कि मुझे मैसेज करो, तुमने 100 मैसेज कर दिए। मैंने कितनी बार बोला, मेरा याद नहीं रहता है। फॉल्ट ही है ना। कल हम अपनी टीम में डिस्कस कर रहे थे, ऐसा तूफानी मैथ अगर मेरी जगह कोई मैडम पढ़ाती, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आज चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन किस्मत है कि आदमी है ना, इसको देखता कामी बंदा है। ये हकीकत है। हाँ सही बात बता रहा हूँ, ये आजकल का हमारा टेम्परमेंट ऐसा है। अब देखो जो सोशल मीडिया है, एक बंदा सिलेंडर पे चढ़े, थोड़े से वो बेली डांस करे, देखो कितना वायरल जाता है। आदमी को वहां तक पहुंचने में तो फिर काफी साल लगते हैं ना। ये आजकल का सिनेरियो चल रहा है।
हम भी बनाए अकाउंट, एक पैरेलल में हमारी कोई क्लिक बनाए, उधर ज्यादा फॉलोअर हो गए, आदमी बेचारे को कम ही आएगा। अब हमारा पढ़ाई का लेक्चर होता है, हार्डली जब तूफान अजीम हो जाएगा तो साल में इसको 1 लाख लोग देखेंगे। अभी मैं अब दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा नाच के दिखाऊं, बोले मास्टर जी पता नहीं क्या हो रहा है आज के, ये तुरंत वायरल हो जाता है। ये चीज हमारी पढ़ाई लिखाई की हमें थोड़ा बोझ लगती है। 2 जगहों पर पैसा खर्च करना इंसान को ऐसा होता है जैसे उसको लगता है बहुत तकलीफ होती है, एक तो पढ़ाई पे, दूसरा दवाई पे। इन 2 जगहों पर बंदा पैसा नहीं खर्च करता। देखो ना, जब तक हमारे दांत पूरे सड़ने जाते डेंटिस्ट पे कौन जाता है? अरे अंग्रेज थोड़ी हम देसी लोग हैं। जब तक दांत की जड़ें हिल ना जाए और जब दर्द शुरू नहीं हो जाएगा, डेंटिस्ट क्या होना है? बोलो अरे नहीं अभी थोड़ा सा चल रहा है काम, और उस बहस करेंगे दवाई वाले से भी और पढ़ाई वाले से भी, क्योंकि यहाँ सेहत और पढ़ाई जिससे जिंदगी बनती है, यहाँ बहस होता है। मोबाइल खरीदने जाना कोई बहस करता है? कपड़े खरीदने वाले से बहस करता है? नहीं करता है। एक रेट फिक्स है। पढ़ाई में बंदे को बोलो फीस इतनी है, सर थोड़ा कम करो ना, गरीब हूं मैं। हाथ में फोन होता है 80,000 का। कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूं आपको मैं, ये हर एक का, मेरा भी आपका भी सबका ये नेचर है। पढ़ाई और दवाई पे पैसा नहीं खर्च करना है। देखो ना, डॉक्टर के पास हम जाते नहीं, कंप्यूटर से दवाई लेते, 5 रुपए क्यों खर्च करें? ये नहीं पता है कंप्यूटर की दवाई से बंदा अंतिम यात्रा पे जा सकता है। डॉक्टर एक्सपीरियंस होता है, उसको पता है। अब सुनिए ध्यान से, मेरे पास कितना बेटा बोलो? 100 रुपए। कितना है? 100 का 30% कितना आएगा बोलो? 30 रुपए। 100 रुपए में से उसने कहा 30 रुपए क्या हो गए? खर्चा। क्या हो गए? ओ ये तो मेरा खर्चा है, उसका खर्चा कितना है? तो मैं 30 रुपए को 450 के बराबर ना मान लू? 0 0 कटेगा, 1 रुपए कितने के बराबर? 35 बटा 3 कितना होता है बोलो? 15। तो मेरा 1 रुपए 15 के बराबर है, शुरू में कितना माना था? तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो बन गया ना सवाल। शराफत अली जो लद्दाख से है, हर एक बच्चे को मैंने क्लास में ही पढ़ाया था, तभी जाके कल के पेपर में 91 नंबर आए 100 में से। कोई मैथ इस तरह लिखेगा 100 में 91, बेटा यकीन मानो गंभीर सूरत हाल है आपकी, 91/100 है बेटा। देखिए परसेंटेज में जो बड़ा वैल्यू होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं ना, जिसमें से ही निकालना है। तो किस में से नंबर दिए? 100 में से। अगर 91 में से दिए होते तो फिर मैं 91 नीचे रखता। समझ में आया यहां तक? कितना माना मैंने? दब के बोलो, कितना माना? 100 रुपए पे खर्चा कितना किया? मतलब 30 रुपए। क्या किया? मेरे 30 रुपए, उसे कितने हैं? मेरा 1 रुपए कितने क्या आएगा बोलो? तो इस 15 को मल्टीप्लाई से करूंगा, बने 1500। मेरा मैथ फॉलो करो, जिंदगी बन जाएगी। ये फार्मूला शर्मूला वाला मैथ अपने पास है ही नहीं। ये नहीं, फार्मूला भूल गए तो वो है, उधर ही सवाल गलत है। लेकिन कॉन्सेप्ट सर ने पढ़ाया है, परसेंटेज मैथ की माँ है, तो बाप को नहीं याद करोगे? बोलो ना यार, ऐसा कैसा बच्चा है, माँ से प्यार है वो बाप से नहीं है ना? और उनका ख्याल है आपका, तो बाप से भी प्यार करना है कि नहीं करना? रात दिन जो मेहनत करके आपके लिए घर में रोटी पका के लाए, क्या बनेगा आपका जी? अब परसेंटेज को याद रखते बाप को भूल गए। 100 रुपए माना, कितना खर्चा है? तो 30 रुपए, 30 के बराबर आएगा 450 के, कितना आएगा? 15 आया। 15 को मल्टीप्लाई 100 से कितना आया? फिर आप बोलते तूफानी मैथ कैसे? यही तूफानी है और क्या है? ओ हाँ, दोबारा बोलू? मैं 4 बार बोलूंगा मेरी जान। बोलो 100 रुपए क्या है? 100 रुपए आपके जेब में कितना है? खर्चा कितना किया? तो कितने रुपए हो गए? 30 रुपए आपने खर्चा कर दिए, ठीक है जी। पर सवाल वाला क्या है? इफ का मगर अगर, अगर आपका खर्चा कितना है तो 30 रुपए किसके बराबर आएंगे? 1 रुपए कितने बराबर? 450 को बटे करेंगे 30 से तो 15 है, कितना आएगा? तो मेरा 1 रुपए उस सवाल वाले कितने के बराबर है? मेरा 1 रुपए तुम्हारा 15 रुपए है, तो मेरा 100 रुपए तुम्हारा कितना आएगा? अरे भैया, जो इंडिया में हमारे महान भारत में रहता है, जैसे ये बाहर जाता है तो हमारी करेंसी बाहर की से मल्टीपल होती है ना। अगर आप अर्निंग करते हो, जैसे आजकल आप वेस्टर्न वगैरह जो डॉलर चलता रहता है,
आपके पास $1 है, इंडिया कितने रुपए के बराबर है? 90 रुपी। अभी बढ़ गया ना कल, अपडेट रखा करो खुद को। 91 रुपीज हो गया आज। 10 हमारा ₹1 अंग्रेज का, तो हमारा 15 रुपए से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो मेरा ₹1 कितने के बराबर तुम्हारे? तो मेरा ₹100 तुम्हारे कितना आएगा? 1500। 1500 इसका आंसर आएगा। इतनी बार रिपीट किया, मैं बहुत थक गया। इतनी बार कोई मैथ रिपीट करता है जिंदगी में? ये प्यार है बेटा आपसे, बस इसकी कदर करना और आगे बढ़ना। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको डेमो अच्छा लगा होगा। बाय, टेक केयर सो मच, लव यू ऑल।